हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अंगूठे वाली बहुत ही आसान तरीके की और बहुत ही डिजाइनर सॉक्स बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हो ओसवाल की सॉक्स की मैंने इसमें वूल ली है। ये देखिए, आप वैसे वूल से सिंपल से भी बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सॉक्स की जो वूल होती है उससे अगर आप बनाओगे तो सॉक्स जल्दी से फटती नहीं है, उसकी लाइफ लंबी हो जाती है। तो देखिए, मैंने ये कलर लिया है। कलर आप कोई भी अपनी पसंद का लीजिए, और इसके लिए मैंने 10 नंबर की निडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम 10 नंबर की निडल से, ये इतनी मेरी ये पतली ऊन है, इससे बनाते हैं तो टाइट भी नहीं रहता और लूज भी नहीं बनता, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए, एक हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा हम इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। एक हमारा नॉट से हो गया। तो देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें टोटल 48 फंदे डाल लेती हूँ। फंदे आप जैसे आपको डालने आते हैं आप वैसे भी डाल सकते हो। ये मैंने सिंगल थ्रेड इसलिए लिया है ताकि जब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये मोटा मोटा सा भी नहीं लगेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ से सिलाई होगी। तो अगर जैसे आपको डालने आते हैं आप अपने तरीके से भी डाल लीजिए। मैंने इसमें 48 फंदे डाले हैं, तो मैं फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 48 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। जब हम इस तरीके के फंदे डालते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारी सीधी साइड बनेगी, ये हमारी उल्टी साइड बनेगी। तो एक सिलाई हम इसमें ऐसे ही सिंपल उल्टे उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, सारे ही फंदे में उल्टा उल्टा बना के दूसरी निडल में उतार लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से मेरे को पूरा देखिए, किनारे के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। एक हमने उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब आ गए हम सीधी साइड। सीधी साइड से हम देखिए, हम अपने फंदे इसमें सेट करेंगे डिजाइन के। फर्स्ट वाला उतार लेंगे, ध्यान से देखिए। 1 2 3 और 4। एक हमने ये उतार लिया था, इसको भी लगा के हमारे यहाँ पे हो गए 5 फंदे। 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ध्यान से देखिए, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 10 और 3 13 फंदे मेरे ये हैं। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ये 3 और 2 5 फंदे लिए हैं आगे सीधे फंदे से इस साइड। तो आप यहाँ पे 2 फंदे भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। जितना आप लोगे उतनी ये चौड़ी पट्टी बनेगी। और ये हमारे डिजाइन के फंदे अंदर ये ऐसे ही रहेंगे। आप यहाँ पे आप अपनी चॉइस इसमें कर सकते हो। ये देखिए, पीछे कर लेंगे और ये सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। बीच के फंदे हम सब सीधे बनाएंगे। सीधे बना के लास्ट में 13 फंदे बच जाएंगे, तब तक मैं सीधे बनाऊंगी। इस पे फिर से हम यहाँ पे डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस साइड में मेरे 13 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 4 5, 2 2 करे हैं मैंने, 10 हो गए और 3 ये हो गए 13। अब देखिए, ये बीच के हमने सीधे बनाए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे जो हमने बिल्कुल यहाँ से किया था। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे हैं, फिर ये हमारे 3 फंदे सीधे होंगे, 2 उल्टे। देखिए, ये 3 हमारे हो गए सीधे, फिर हम 2 उल्टे बनाएंगे, 1 सीधा बनाएंगे। और ये देखिए, 1 2
3 4 उल्टे बनाएंगे और एज इट इज इसको हम सीधा बनाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग आएगी यहाँ पे। और अब देखिए हम इनको पलट लेंगे। उल्टी साइड से देखिए हमें क्या करना है। उतारेंगे एक फंदा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए किनारे का था, 5 ये थे। और ये जो हमने सीधा फंदा बनाया था ये वाला, इसको भी हम इस साइड से उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए ये जो सीधा फंदा है ये हमने यहाँ पे उल्टा बना लिया, छठा फंदा। अब देखिए जो 2 फंदे उल्टे थे, 3 के जो सीधे थे उनकी साइड में थे, इनको हम इस रो में लगेगा फ्रेंड्स आपको, फिर ऊपर से अलग से दिखाई देगा। ये 2 हम सीधे बनाएंगे। जो 3 हमने सीधे बनाए थे वो इस साइड से हम उल्टे बनाएंगे। और जो इसके बिल्कुल साइड में थे, जैसे हमने ये 2 सीधे बनाए हैं, तो ये भी हम धागा पीछे करके 2 हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए अगली बार से अलग से आपको ये दिखाई देंगे। उल्टे पे उल्टा बनाना है और सीधे पे सीधा बनाना है। और ये पूरी रो यहाँ तक है, जहाँ तक मेरे 13 फंदे होंगे मैं इनको बना लेती हूँ। आगे फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊँ। ये देखिए जो सीधे फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लिए। अब यहाँ से हमारा फिर से डिजाइन स्टार्ट होगा। जो हमारे उस साइड से हमने उल्टे बनाए थे उनको हम इस साइड से सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब आपको ये अगला से अगली रो में दिखाई देगा। 3 सीधे थे उनको हम उल्टा बना लेंगे। अब ये 2 हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। और ये सारे हम, ये हमारा जो सीधा है ये भी इस साइड से उल्टा बनेगा। और ये सारे हम 5 फंदे और उल्टे बना लेंगे। और किनारे वाला हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब फ्रेंड्स हमने फंदे इसमें सेट कर लिए हैं। ये देखिए अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे। अब ये जो फंदे आपको जैसे दिखाई देंगे वैसे ही ऊपर बनाने हैं। ये देखिए 3 फंदे पे हम डिजाइन डाल लेंगे। ये देखिए इसको हम सीधी साइड से इस फंदे को सीधा बनाएंगे। ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये जैसे फंदे आपको दिखाई देंगे वैसे ही बनाने हैं। अब देखिए ये 3 फंदे पे ही हम डिजाइन डालेंगे और एक ही रो में हम ये डिजाइन डालेंगे। ये देखिए तीसरा फंदा हम ऐसे 2 के ऊपर से पलट देंगे। ध्यान से पलटिएगा, कभी ये फंदे निडल में से ना निकल जाए। थ्रेड हमारा पीछे मैंने कर लिया। ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। 3 फंदे के 2 हो गए हमारे। ऐसे हम लपेट लेंगे, यहाँ पे जाली डलेगी और हमारा फंदा भी वापस से बढ़ गया। बस यही डिजाइन है हमारा। ये देखिए बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। 2 उल्टे बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे डिजाइन के। और ये देखिए और ये हम सीधे सीधे बना देंगे। पूरी रो 13 फंदे मैं छोड़ दूंगी, उससे पहले के सारे मैं फंदे सीधे सीधा सीधा बना लिया। पलट लेंगे, धागे को मतलब अपनी तरफ ले आएंगे। अब देखिए 2 उल्टे बना लिए, धागा हमने पीछे किया। ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं। ये तीसरा फंदा लेंगे और ऐसे ऐसे पलट देंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। अब देखिए इसको हम सीधा बना देंगे और ऐसे हम लपेट देंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया और इसको हम बना देंगे। वापस हमारे 3 फंदे हो गए। 2 उल्टे बनाएंगे, ये हम सीधा बनाएंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 हम उल्टे बनाएंगे, एज इट इज हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए फिर से पलट लेंगे। ध्यान से देखिए, अब देखिए अलग से हमें दिखाई देंगे। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा हमें बनाना है। एक बार फिर से देखिए, इस रो में हमने डिजाइन डाला था तो जाली वाले फंदे को हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए ऊपर बहुत ही जल्दी जल्दी बन के ये कंप्लीट होगा।
ये देखिए ये सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं 2 फंदे, इनको हम सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लेके आएंगे। ये 3 फंदे हमारे डिजाइन के जिससे हमने जाली डाली थी, इसको भी हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे, 2 हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, और पूरी रो हम ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट पे यहाँ पे फिर से मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी। ये देखिए डिजाइन फिर से हमारा स्टार्ट हो गया। 2 हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा बनाएंगे। ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, ये देखिए इसको भी बना लेंगे और ये बना लेंगे। वापस हमारे 3 फंदे हो गए। पलट लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 सीधे बनाएंगे, अपनी तरफ करेंगे, ये फंदे हम उल्टे बना देंगे। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड का डिजाइन हमने ऐसे ही इसको बनाना है। अब देखिए ये डिजाइन हमारा अभी देखिए और दिखाई देगा ये। अब देखिए ये इस रो में हमें क्या करना फ्रेंड्स, इस रो में हमें कुछ नहीं करना, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाना है। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए ये उल्टी बन गई। ये सीधा फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे। और इस बार हम डिजाइन नहीं डालेंगे, ये हम सिंपल रो बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी 3 सीधे, और ये उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, और ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखिए ये 2 उल्टे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन के फंदे हैं, इनको हम ऐसे सिंपल सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये 2 उल्टे बनाएंगे, ये सीधा बनाएंगे, ये उल्टे बनाएंगे। ये सिंपल रो बनानी है हमने बीच में। ये देखिए ऐसी हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी। पलट लेंगे, उल्टी साइड से देखिए आप, पूरी रो हमने उल्टी बनानी है। ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, ये 2 सीधे बनाने जो दिखाई दे रहे हैं, ये 2 सीधे बनाने हैं, ये 2 सीधे बनाने हैं। बाकी सारी उल्टी उल्टी रो बना के इसे मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए उल्टी साइड से भी फ्रेंड्स मैंने रो को उतार लिया है। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको डाल के दिखा दूँ। इसी तरीके से आपने इसको डालना है। ये देखिए ये हमने आगे के फंदे उल्टे बना लिए, एसडीज को ऐसे उतार दिया, 4 बीच के उल्टे बना लिए। ये हम सीधा बनाएंगे, ये उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे। ये 3 फंदे इस बार हम फिर से डिजाइन डाल लेंगे। तो देखिए ये तीसरा फंदा ऐसे ही ऊपर से टपा देंगे, 2 के ऊपर से एक बनाएंगे और एक यहाँ पे जाली से बढ़ा लेंगे। ये देखिए वापस हमारे 3 फंदे हो गए। बस यही डिजाइन है फ्रेंड्स इसका। ये सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए 3 हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से देखिए ये फंदे को आगे 2 के ऊपर से हम इसको ऐसे टपा देंगे। एक बना लिया, धागा बढ़ा लिया, ये भी हम सीधा बना देंगे। ये देखिए तो इसी तरीके से आपने फ्रेंड्स, ये एक ही रो का डिजाइन है। बीच में 3 रो तो हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, और एक रो और एक ही फंदे का ये डिजाइन है। ये आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए इसी तरीके से हम इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए मेरे डिजाइन की रो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेरी ये टोटल रो बनी है। आप अपने पैर की लेंथ के हिसाब से आप ये लंबाई बनाइएगा। ये देखिए
मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये मेरा पैर है तो हम यहाँ पीछे रखेंगे और देखिए आगे तक हम अंगूठे के आगे तक इसको ले लेंगे। थोड़ा सा आप ऐसे ही इसको खींच के लोगे तो ये इससे भी बड़े पैर की ये बनेगी, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेचेबल बनती है। तो आप अपने बिल्कुल यहाँ तक अपने पैर के अंगूठे की यहाँ तक इसकी आप लंबाई कर लीजिए, जितना भी आपको बड़ा छोटा बनाना है। तो मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए हम इसमें फ्रेंड्स एक साइड हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे, इस साइड पंजा बनाएंगे। जब हम दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो इस साइड हम अंगूठा बनाएंगे, इस साइड हम पंजा बनाएंगे। बिल्कुल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपने यही देखना है। अब इस साइड में अंगूठा बनाऊंगी तो ऊपर हम ये डिजाइन नहीं डालेंगे, ये भी हम डिजाइन नहीं डालेंगे, बिल्कुल हम सीधा सीधा इसको बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे पे मैं अंगूठा बनाऊंगी। इन पे हम पंजे की शेप बनाएंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ऊपर फ्रेंड्स जितने भी आपके अंगूठे की लेंथ हो आप उससे नाप सकते हो, और ऐसे ही दोनों साइड से उल्टा सीधा सिंपल बनाना है। जितने भी आपके अंगूठे की लंबाई हो आप अपने अंगूठे से नाप लीजिए, और इसी तरीके से हम उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा इसको सिंपल बनाएंगे। बिल्कुल इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसी हमारी शेप आती है जब हम इसको किनारे के फंदे को सीधा बनाएंगे, और इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे धागा पीछे करके, और इसको हम सीधा बनाएंगे। तो उल्टा सीधा बना के मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए मैंने इसकी अंगूठे की लेंथ बना ली है। तो आपका जितना भी अंगूठे की लेंथ हो इतनी आप उसकी हिसाब से लेंथ बना लीजिए। तो देखिए इसमें मैंने 15 रो बनाई हैं, ये आप देख सकते हो। तो अब देखिए स्टार्टिंग में ही हम इसकी शेप देने के लिए 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए 3 का एक कर दिया, बाकी हम ये फंदे सीधे बनाएंगे। ध्यान से देखिए बहुत ही सुंदर सी ऊपर से हम इसकी गोलाई की शेप देंगे। और इस साइड से भी हम 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने 3-3 फंदे घटा लिए हैं। अब देखिए ये सारे फंदे हम सुई में डालेंगे। तो ये थ्रेड मेरा है, इसी को मैं, अगर आपका लंबा हो तो आप काट लीजिए, इसको मैं सुई में डालिए। एक बार हम इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे। अब देखिए आराम से जितने भी आपके फंदे हों सारे ही फंदे आप ऐसे एक एक करके सुई में उतार लीजिए। ध्यान से उतारिएगा, कोई फंदा निकल ना जाए। ये देखिए सारे फंदे हमने सुई में ले लिए, इसको हम ऐसे खींच देंगे, ऐसे हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल आगे से हमारी इसकी ऐसी शेप बन जाएगी गोल बिल्कुल। इसको टाइट करके एक बार फिर से हम इसको पक्का कर देंगे।
ये देखिए। बाद में हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसी को हम यहीं पे पक्का करके छोड़ देंगे, बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर सी इसकी शेप बन गई है। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। ये देखिए 30 फंदे हमारे ये इस साइड हैं, इस साइड हमारे ये 18 फंदे भी मैंने अंगूठा बना लिया है। तो 30 फंदे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पीछे दूसरा थ्रेड यहाँ पे लगा लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे मैं यहाँ पे बनाऊंगी। इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे मेरे ये हैं और 2 फंदे हमारे बीच में हैं। तो इस बार हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और ये आगे के भी 14 फंदे मैं ऐसे ही सीधे सीधे बना लूँगी। ध्यान से देखिएगा। फिर ऊपर तक हमने इसको इसी तरीके से बनाना है। पहले हम फंदे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। 2 फंदे हैं तो हमने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। ये देखिए सीधा सीधा बना लिया। उल्टी साइड से इस रो को मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इस बार हम 13 फंदे बनाएंगे। ये देखिए पिछली बार हमने फ्रेंड्स यहाँ पे इस फंदे पे 2 का 1 किया था, तो अब हम एक इस फंदा इस साइड से घटाएंगे हर बार और एक इस साइड से घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे देखिए, 2 फंदे हैं, जैसे हम सीधा बनाते हैं साइड से, हम इनको ऐसे इस नीडल पे ले लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। और फिर हम इसको इस साइड से ऐसे इस पे डाल देंगे, ये दोनों फंदे। ये देखिएगा डाल दिए। और अब ये भी हमने साथ में लेना है। ये देखिए बैक साइड से 3 का 1 कर देंगे। आराम से करिएगा। ये देखिए सफाई से ये 3 का हमने 1 कर दिया। एक इस साइड से घट गया, एक इस साइड से। और ये पूरी रो में ऐसे ही सीधी सीधी बना लूँगी। इस साइड के भी ये 13 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए। दोनों साइड से हमारा हर बार एक एक फंदा घटेगा। उल्टी साइड से ये रो को मैं उल्टा उल्टा बना के पूरा करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस बार हम 12 फंदे बनाएंगे, फिर हम 11 बनाएंगे, फिर 10 बनाएंगे, फिर 9, फिर 8। जब 8 फंदे मेरे इसमें रह जाएंगे फ्रेंड्स और एक हमारा बीच का और 8 इस साइड, तब तक हम इसी तरीके से इसको घटाएंगे। 8 फंदे दोनों साइड बच जाएंगे। अब देखिएगा ये हमारा बीच का फंदा है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल दोनों फंदों को हमने ऐसे इस पे निडल पे लेना है और फिर ऐसे ऐसे हमने इस पे उतार लेना है। और 2 ये और एक इस साइड से, बैक साइड से 3 का हमने 1 बनाना है। ये देखिए एक इस साइड से आ गया, एक इस साइड से। ये इस साइड के भी हम ये 12 फंदे बना लेंगे। उल्टी साइड से हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाना है और सीधी साइड से हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है।
ये देखिए बीच में से ऐसे हमारा ये एक फली सी बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं 8 फंदे इस साइड 8 फंदे इस साइड, दोनों साइड 8-8 फंदे मेरे रह जाएंगे। तब तक मैं इसी तरीके से इसको बना लेती हूँ। फिर बनाने के बाद मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगी इसको हम कैसे फंदे बंद करेंगे। ये ऐसे बीच में एक सुंदर सी फली सी बनेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे 1 2 3 4 डबल डबल करके गिने हैं 8 फंदे मेरे ये हैं। एक हमारा ये बीच का है, 2 4 6 और ये 8 फंदे दोनों साइड हमारे ये बचे हुए हैं। तो अब देखिए इसके हम भी सेंटर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो है हमारे बीच का, इसको भी हम बना के इस साइड ले लेंगे। और ये देखिए ऐसे हम ये फोल्ड कर लेंगे। जो सीधी साइड है ये हमारी अंदर गई, ऐसे हम इसको कर लेंगे। एक तीसरी नीडल लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम इस पे ले लेंगे। ये हमारे बीच वाला फंदा है। अब देखिए दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेंगे। ध्यान से देखिए, एक हमने ये ले लिया, एक हमने पीछे से ले लिया और हम इनका 2 का 1 बना देंगे। और ये पीछे वाला फंदा है, इसको इसके ऊपर से ऐसे टपा देंगे। फिर से देखिए एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से। आप चाहो तो सारे फंदे बंद करके सुई से भी सील सकते हो, लेकिन देखिए हम इन्हीं से इसको सील देंगे। इसके ऊपर से ऐसे टपा देंगे। जितने भी फ्रेंड्स आपके फंदे रखो आप ऊपर, ये देखिए ये सारे फंदे हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। ध्यान से आप बंद करिएगा, कोई फंदा बीच में छूट ना जाए। देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए, इनको भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे। अब ये देखिए 2 का 1 बना दिया और इसका हम ऊपर से ऐसे कर देंगे। और ये देखिए ये मेरे पास मैंने थ्रेड काट दिया है, इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल के इसका हम सिलाई करेंगे। इसको ऐसे खींच के पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आगे से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। ये देखिए तो हमने इसको सील लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। फिर से हम इसको उल्टा करेंगे, ऐसे फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले अंगूठे की देखिए हम बिल्कुल ऐसे इसको यहाँ पे रख लेंगे। पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, ध्यान से देखिए। और ये जो हमारा पंजा है हम इसकी भी ऐसे सिलाई करेंगे। तो मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ। आराम से हम इसकी सिलाई करेंगे। अच्छे से आप इसको यहाँ से पक्का कर लीजिए। अब देखिए ये जो ऊपर हमारा चैन वाला फंदा है, हम इसको ऐसे आराम से सिलाई करेंगे। इसकी जिस तरीके से भी आप सिलते हो आप वैसे सिलिए। फिनिशिंग के साथ है तो इसको यहाँ तक मैं सिलूँगी। और ये जो हमारा अंगूठा है फ्रेंड्स, ये देखिए इस साइड से इसकी भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लूँगी, ऐसे और ऐसे। फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए
ये मैंने अंगूठा और इस साइड से मैंने सिलाई करके मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब देखिए दोनों साइड से हमने सील लिया है। अब आप चाहो तो इसको सीधी साइड से भी सील सकते हो ताकि हमें लाइन क्लियर दिखाई दे। ये देखिए परफेक्ट इसकी शेप आई है। इसको मैं पैर में डाल के भी दिखाऊंगी। अब देखिए ये जो हमारी लाइन है दोनों साइड, अब हमें इनमें से ऐसे बिल्कुल चेन में से आमने सामने का फंदा उठाना है। ये देखिए, और हमने ऐसे इसकी सिलाई करनी है क्योंकि ये बिल्कुल हमारा फ्रंट है। बिल्कुल हम अपनी लाइन से लाइन मिलाएंगे ऐसे, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक सील लेती हूँ। ये इसमें से हमारा पैर अंदर जाएगा। आप ये अपने पैर डाल के साइज के हिसाब से, यहीं से हमारी सॉक्स टाइट और लूज होती है, तो मैं इसका थोड़ा सा यहाँ तक सील लेती हूँ जितना मुझे सीलना है। आप अपने पैर के अकॉर्डिंग देखिए और फिर हम इसकी बैक साइड से सिलाई करेंगे। ये पैर हम इसका इतना ऊपर से खुला रखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार इस साइड से उठाऊंगी, एक बार इस साइड से, बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा सील लेती हूँ। देखिए बिल्कुल मैंने लाइन से लाइन मिलाते हुए यहाँ तक मैंने ये फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है ये मैंने काउंट की है। इस साइड से भी आपकी इतनी होनी चाहिए और दूसरी सॉक्स बनाओगे उसकी भी आपने इतनी ही बंद करनी। तो मैंने 13 लाइन ली है। ये यहाँ से मैंने काउंट की, 13वीं पे मैंने यहाँ पे इसको पक्का कर दिया है। अब देखिए यहाँ से इसको आप अच्छी तरह से पक्का कर दीजिए क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पैर की सबसे ज़्यादा दाब आती है, ताकि ये बार बार खुले ना। अंदर की साइड करके हम इसको थ्रेड को ऐसे पक्का कर देंगे, एक बार और पक्का कर देंगे। और ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं अंदर ले जाके थ्रेड को, फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। थोड़ा सा अंदर की साइड इसको करके हम काट देंगे। ये देखिए अब हमारा ये ऐसे उल्टा करके अब मैं इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक करूँगी। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमने यहाँ से इसका किनारा मिला लिया है ऊपर से। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह पक्का कर लेंगे। और देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये जो हमारा चैन वाला फंदा है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई देगा, तो इसी से हमने इसकी सिलाई करनी है। एक बार इस साइड से लेंगे और एक बार इस साइड से लेंगे। बहुत ही सफाई के साथ आपको इसकी सिलाई करनी है। देखिए ऊपर से लेके मैं यहाँ तक सील लूँगी, फिर मैं आपको यहाँ पे नीचे का दिखाऊंगी। बैक साइड से मैंने सील लिया है। ये नीचे हमारा ये ज़रा सा होल बचा हुआ है, तो देखिए इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे पक्का कर दूँगी थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम कैसे भरेंगे। ऐसे आप इसमें देखिए इसको थोड़ा सा हम खींच देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा ये गोलाई बन जाएगी। ये देखिए, और अब हम इसको यहीं पे थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे। थ्रेड को हम थोड़ा सा ऊपर करके पक्का कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करके हम इसको काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमने पैर के पीछे की भी, ये देखिए डिजाइन से डिजाइन हमारा मिल गया है।
अब मैं इसको आप पैर में डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैर में डाल के दिखा दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है। और ये देखिए ये इसकी एडी की बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। नीचे इसमें कोई भी जॉइंट नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल है। और ये देखिए दोनों साइड से ये हमारे पैर के ऊपर ये जो डिज़ाइन आता है, आप इसको स्वेटर में, कैप में, किसी चीज़ में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। एक ही फंदे का ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।